नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ब्रिटेन के गुरुद्वारे में नाबालिग ने श्रद्धालुओं पर कृपाण से किया हमला। भारतीय वायुसेना को 15 अगस्त तक मिलेगा पहला तेजस विमान। हाथरस हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से किया इनकार। केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका पर आया फैसला। पुतिन और मोदी की मुलाकात को लेकर अमेरिका का आया रिएक्शन। नाटो समिट के भाषण में राष्ट्रपति बाइडेन की फिसली जुबान। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा का हैट्रिक प्लान लॉन्च। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ब्रिटेन के ग्रेवसेंड में एक गुरुद्वारे में हीट क्राइम का मामला सामने आया है। यहां 17 साल के नाबालिग ने श्रद्धालुओं पर कृपाण से हमला कर दिया, जिसमें 2 पंजाबी युवतियां घायल हुई है। इनके हाथ और बाजू में चोटें आई है। पुलिस ने श्रद्धालुओं की मदद से आरोपी को पकड़ लिया है। इसका वीडियो भी सामने आया है। उसने माथे से खून बह रहा है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आरोपी किशोर ब्रिटिश नागरिक है। ये घटना ग्रेवसेंड स्थित गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा में ब्रिटेन के समय अनुसार गुरुवार शाम सामने आई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक श्रद्धालु गुरुद्वारा परिसर में माथा टेक रहे थे। इस दौरान आरोपी किशोर सिख श्रद्धालु बनकर गुरुद्वारा परिसर में घुसा था। उसने माथा टेकते समय वहीं रखी कृपाण उठा ली। कृपाण लेकर वह श्रद्धालुओं की ओर बढ़ा और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि अभी तक इस हमले की वजह का पता नहीं चल सका है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए अब देखते हैं आगे खबरें। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना को पहला LCA Mark 1A फाइटर जेट अर्थात तेजस 15 अगस्त तक डिलीवर कर देगी। सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन में दिक्कतों और GE 404 इंजन की सप्लाई में देरी के कारण इसमें रुकावटें आ रही थी। अब अमेरिकी इंजन निर्माता कंपनी GE की तरफ से इंफॉर्मेशन दे दिया है, जिसके बाद इंजन की सप्लाई सितंबर-अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, मगर इससे पहले फरवरी-मार्च में डिलीवरी होनी थी। HAL इंजन की डिलीवरी में तेजी लाने और मंथली सप्लाई रेट को बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। वहीं वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक तेजस की इंडक्शन सेरेमनी के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया जा सकता है। दरअसल LCA Mark 1A प्रोजेक्ट की शुरुआत पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान ही शुरू हुई थी। इसके लिए HAL को 83 जेट के लिए 48,000 करोड़ का ऑर्डर में पहले ही मिल चुका है। 2024 के आखिर तक 97 और फाइटर जेट के लिए 65,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी मिलने की संभावना है। इससे पहले HAL को 8,802 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के तहत 40 तेजस MK1 का ऑर्डर मिला था, जिसमें से 32 सिंगल सीट LCA फाइटर और 2 डबल सीट ट्रेनर डिलीवरी हो गई है। 6 डबल सीट ट्रेनर की डिलीवरी बाकी है। कंपनी 2025 तक हर साल 24 विमान तैयार करने के लक्ष्य तक पहुंच सकती है। आइए देखते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हाथरस भगदड़ मामले पर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि घटना परेशान करने वाली है, लेकिन ऐसे मामलों में हाई कोर्ट ही पर्याप्त है। कोर्ट ने याचिका लगाने वाले को हाई कोर्ट जाने को कहा है। बता दें कि इस जनहित याचिका में हादसे की जांच की मांग की गई थी। 2 जुलाई को दाखिल याचिका में कहा गया था जांच के लिए 5 एक्सपर्ट की टीम गठित की जाए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच हो। वही यह याचिका CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में आई थी। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दायर याचिका में घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने एवं लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की थी। वहीं इसमें सुप्रीम कोर्ट से राज्यों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी धार्मिक या अन्य आयोजन में जनता की सुरक्षा के लिए भगदड़ या अन्य घटनाओं को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करें। आइए देखते हैं अगली खबर। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को जमानत याचिका नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार 12 जुलाई को विभव को बेल देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अनूप कुमार मेहंदीरत्ता ने कहा कि आपको जमानत देने का कोई ग्राउंड नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि विभव कुमार 13 मई को CM आवास पर आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में है। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था, तब से वे जेल में हैं। दिल्ली की एक अदालत ने 7 जुलाई को विभव कुमार को न्यायिक हिरासत में 16 जुलाई तक बढ़ाई गई थी। स्वाति मालीवाल की शिकायत के आधार पर विभव कुमार के खिलाफ IPC की धारा 308 गैर इरादतन हत्या का प्रयास, धारा 354B महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 341 गलत तरीके से रोकने की सजा, धारा 506 आपराधिक धमकी के लिए सजा और धारा 509 शब्द इशारा या कार्य जिसका उद्देश्य किसी महिला की गरिमा का अपमान करना है के तहत FIR दर्ज है। बता दें कि विभव कुमार ने ट्रायल कोर्ट से 2 बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने 1 जुलाई को गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली विभव कुमार की याचिका को स्वीकार कर लिया था। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने याचिका को सुनवाई योग्य बताते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया था। आइए देखते हैं अगली खबर। पुतिन और मोदी की मुलाकात पर भारत में अमेरिका के राजदूत एरी गारसेटी ने कहा कि नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच संबंध काफी गहरा और मजबूत है, मगर ये उतना भी गहरा नहीं है कि इसे हल्के में लिया जाए। नई दिल्ली में गुरुवार को एक डिफेंस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए अमेरिकी राजदूत ने कहा कि भारत अपनी रणनीतिक आजादी को पसंद करता है, लेकिन जंग के मैदान में इसका कोई मतलब नहीं है। अमेरिकी राजदूत गारसेटी ने कहा कि अब दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, अब कोई युद्ध दूर नहीं है, इसलिए हमें न सिर्फ शांति के लिए खड़ा होना चाहिए बल्कि अशांति पैदा करने वाले देशों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी
होगी। वहीं अमेरिकी राजदूत ने कहा कि यह ऐसी बात है जिसे अमेरिका और भारत को मिलकर समझना होगा। हम दोनों के लिए यह याद रखना जरूरी है कि हम इस रिश्ते में जैसा निवेश करेंगे हमें वैसा ही परिणाम भी मिलेगा। आइए देखते हैं अगली खबर। जहां अमेरिका में बाइडेन की उम्र और उनके राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, वहीं इसी बीच 81 साल के राष्ट्रपति ने नाटो समिट में कई लोगों के नाम गलत बोलकर अपने राष्ट्रपति पद पर बने रहने की योग्यता फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। नाटो समिट के दौरान बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को प्रेसिडेंट पुतिन कह दिया। कुछ ही देर बाद उन्होंने अपनी गलती दोहराई और वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम भूल गए और उन्हें डोनाल्ड ट्रंप बोल दिया। कमला हैरिस और जेलेंस्की का नाम भूलने पर घिरने के बाद बाइडेन ने सफाई दी। उन्होंने कहा, क्या इसमें नाटो की कॉन्फ्रेंस का कोई नुकसान हुआ? क्या आपने इससे ज्यादा सफल नाटो कॉन्फ्रेंस देखी है? मैं पुतिन के बारे में बात कर रहा था इसलिए उनका नाम बोल दिया। मैंने इसके लिए जेलेंस्की से माफी भी मांगी है। जानकारी के लिए बता दें कि नाटो के 75 साल पूरे होने पर अमेरिका में 9 से 11 जुलाई तक एक समिट हुई है जिसमें नाटो देशों के मेंबर मौजूद थे। समिट के आखिरी दिन यानी कल देर शाम बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके दौरान ये सब घटना घटित हुई है। आइए देखते हैं अगली खबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक के लिए जीटी रोड बेल्ट के बाद अब बीजेपी ने दक्षिणी हरियाणा को साधने की प्लानिंग शुरू कर दी है, जिसकी कमान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है। अमित शाह 16 जुलाई को दक्षिणी हरियाणा के सेंटर पॉइंट कहे जाने वाले महेंद्रगढ़ आ रहे हैं, जहां वे ओबीसी मोर्चा के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शाह का 17 दिन में हरियाणा का ये दूसरा दौरा होगा। इससे पहले वे पंचकुला में वर्कर सम्मेलन कर चुके हैं। जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। भाजपा इसकी भरपाई जीटी रोड और दक्षिण हरियाणा से करने की कोशिश में है। जीटी रोड बेल्ट पर 30 और दक्षिणी हरियाणा में 19 विधानसभा सीटें हैं। अगर भाजपा ये सीटें जीतने में कामयाब रही तो हैट्रिक पक्की है। वहीं सभी 90 सीटों पर छापामारी के बजाय भाजपा इन्हीं 49 सीटों पर माइक्रो वर्किंग कर रही है। इनमें से 2-3 सीट भी अगर हार गए तो भाजपा को बहुमत मिल जाएगा। ये थी आज की बड़ी खबरें। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।